सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी और मैं इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पे हूं, जहां पर आंदोलन को चलते हुए पूरे 2.5 महीने हो चुके हैं, 75 दिन पूरे हो चुके हैं। और यहां पर विरोध प्रदर्शन के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो राजस्थान से आए हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने अपने आप को जंजीरों में और बेड़ियों में जकड़ा हुआ। आप देखिए इनको कि किस तरह से इन्होंने अपने गले में जंजीर डाली हुई है, चैन डाली हुई है और हाथ में हथकड़ी टाइप लगाया हुआ है, ताला भी लगा हुआ है। और नीचे पैरों में भी इनके बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं और इनके जो सीने पर लिखा हुआ है बाइकॉट गवर्नमेंट नहीं, बाइकॉट अडानी, बाइकॉट अडानी। और अडानी का बाइकॉट करें। हमसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम और आप कहाँ से आए? मेरा नाम सुखवंत सिंह हांसलिया भारतीय। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं यहाँ 21 जनवरी से पहुँचा हूँ यहाँ गाजीपुर। आपने अपने आप को ये जंजीरों में इस तरह से क्यों जकड़ा हुआ है? जिस तरीके से सरकार ने ये बैरिकेड लगाए, कंटीले तार लगाए और किल गाड़े, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम भारत की जनता आज़ाद नहीं है। और जो मोदी का मंत्रिमंडल जो काम कर रहा है, ये अडानी और अंबानी के लिए कर रहा है। आपने कब ये जंजीरें अपने आप को बांधी हैं? कब से बांधी? हमारे मन में तब से आ रहा है जब से ये बार बार मीटिंग बुला रहे हैं और बेनतीजा मीटिंग निकलती है और हमें आतंकवादी बता रहे हैं। और उसका और तोमर जी है, कृषि मंत्री हैं, एक अच्छे पद पर बैठे हैं, कृषि मंत्री के पद पर बैठे हैं, वो स्वयं डिसीजन नहीं ले पा रहे और किसानों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और किसानों की बात लेकर अंदर जाते हैं। वो किसके पास बात करने जाते हैं? क्या वो अमित शाह जी के पास जाते हैं, जहाँ अडानी अंबानी से पूछने जाते हैं और वापस आते हैं और वापस आके किसानों को ये बोलते हैं कि ये कानून तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसमें संशोधन हो सकता है। तो ऐसा करते करते इन्होंने संशोधन की भी बात मानी। तो फिर संशोधन किस बात का, जब कानून ही आपका गलत है, संशोधन किस बात का कर रहे हो? इसको समाप्त करो ना। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने अपने आप को जंजीरों में ये कब से जकड़ा हुआ है? किस दिन से, कितने दिन हो गए? हम जब से इन्होंने काले कानून लागू किए हैं और ये काले कानून लागू कर रहे हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और पूंजीवाद के पक्ष में ये बात रख रहे हैं, तो हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं। कब तक जंजीरों में जकड़े रहेंगे अपने आप को? जब तक ये काला कानून इनका समाप्त नहीं होगा। और हाथ में तिरंगा क्यों है आपके? तो तिरंगा हमारे देश का प्रतीक है, हम भारतवासी हैं। तो इन्होंने जो हमारे 26 जनवरी को जिनके हाथों में तिरंगे थे, उनको भी इन्होंने तिहाड़ जेल में ठोका है। और उनके पीछे जो कोई उनका आता पता लेने गया, उनको भी अरेस्ट किया इन्होंने, उनके मोबाइल भी छीने हैं इन्होंने और उनकी आईडी प्रूफ, उनके ट्रैक्टर, उनके मोटरसाइकिल, उनकी गाड़ियां भी इन्होंने इस तरीके से बुलाया गया कि आपकी इंक्वायरी करनी है आपकी गाड़ी की, जहां कुछ भी बोला है उसका, लेकिन उसको उन्होंने जब्त कर लिया उन्होंने। तो ये आप अपने आप को जंजीरों में जकड़े रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं होंगे? ऐसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे। इसका हमने प्रदर्शन करना, विरोध करना सरकार का। हम सरकार को बताना चाहते हैं भी हम खुश नहीं हैं आपसे, हम जो आप कुछ कर रहे हो उसका स्वरूप ये है, जो आपके कानून है उसका मतलब ये है कि आप भारत की जनता को जकड़ रहे हो। किसान का खेत और किसान से काम करवाओगे और स्टोर कर लोगे। स्टोर करने के बाद जब जनता अनाज मांगेगी खाने के लिए, जनता की भूख बढ़ेगी, जनता अनाज मांगेगी, तो आप अपने गोदामों से निकाल के दोगे, अपनी मन मर्जी से दोगे और मन माने भाव लगाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम गुलाम हो गए। तो हमारा कपड़ा और मकान की चिंता तो अलग रहेगी, तो हम तरसते रहेंगे खाने के लिए। हम पैदा करें और ये स्टोर करके रख लें और हम फिर इनसे हाथ फैलाएं भी हमें खाने के लिए चाहिए? नहीं, आज हम आज़ाद थे, इससे पहले आज़ाद थे, ज़मीनें हमारे नाम थी। और ये कह रहे हैं ये इन्होंने ये भी बोले ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है। तो किसान होने का प्रमाण पत्र इनके पास क्या है? हमारे पास तो ज़मीनों, हमारे बाप दादा के नाम है ज़मीनें, हमारे पास भूमि प्रमाण पत्र हैं, जमाबंदियाँ हैं, रिकॉर्ड पड़ा है हज़ारों सालों से। तो ये बताइए, आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में भरोसा दिलाया है कि साहब एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, और किसानों से अपील की है कि साहब वो आंदोलन बंद करें और घर जाएं और उनके हितों से कोई समझौता नहीं हो। तो आप प्रधानमंत्री की बात पे यकीन क्यों नहीं करते हैं, भरोसा क्यों नहीं करते हैं?
हम बात करते हैं जो प्रधानमंत्री का पद है जो बड़ा ही गरिमापूर्ण है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उस पद पर जो नेता बैठा है वो झूठा है। पता नहीं उसने कितने बार ऐसी बातें बोली है, कितने वादे किए हैं, लेकिन वो ऐसे सच्चे नेता तो वो स्वामीनाथन ने रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी उन्होंने? ये ऐसे काले कानून, गंदे कानून देश के लिए, जनता के लिए ऐसे गुलामी वाले कानून क्यों लेके आए? सीधी सादी सी बात है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लेके आते और लिखित में देते एमएसपी की है, थी, होगी, ये क्या मतलब हुआ? आप गारंटी दो ना, लिखित में दो और मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाए और स्पष्ट करें पूरे भारत के सामने भी किसानों के लिए हमने ये किया था, ये कानून में ये कुछ था, स्पष्ट करें ना। क्यों नहीं? वो कोरोना काल में उसको लेने की जनता को बोल दिया कि आप लॉकडाउन है, बीमारी है, ये महामारी है, आप लॉकडाउन में रहो, अंदर रहो। भी आपने उनको यहाँ तक कि मजदूरों के लिए खाने का भी उनका रोजगार छिन गया, हजारों किलोमीटर मजदूरों ने सफ़र किया और ऐसा करते करते वो बीमार पड़ गए। तो इन्होंने चोरी छिपे संसद में बैठ के और ऐसे बिना पर्सन काल के, इन्होंने बिना पर्सन काल के। अब तो वो ये कह रहे हैं साहब, जो किसानों की जो भी आशंकाएं हैं, उनकी ज़मीन के साथ कोई समझौता नहीं होगा, उनकी ज़मीन कोई नहीं छीन पाएगा, उन्हें 1.5 गुना से ज़्यादा उन्हें उनकी आमदनी हो जाएगी। और दूसरी बात, जो गरीबों को सस्ता राशन बढ़ता है 80 करोड़ लोगों को, वो भी हम लगातार जारी रखेंगे। तो प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा करना चाहिए आप लोगों को। देखो, जो ये अनाज बांटते हैं ना, 2 रुपये किलो वाली कणक है, चाहे वो सरकार ने ऐसे कानून लेके आई है कि हम ऐसे बंद चुके हैं। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप खेतों में आओ, हमारे साथ काम करके देखो, आपको पता चलेगा किसान क्या होता है। और आप जो सिंहासन पर बैठे हो और आपका जीवन कैसा है। आप तो महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, महंगे महंगे जूते पहनते हो, अफगानिस्तान के कांजू के आटे की आप रोटी खाते हो। तो हमारी तो कणक भी आपको अच्छी नहीं लगती ना। तो हम तो साधारण यहाँ रोडों पे बैठे हैं। ये रोड कौन सा नेशनल हाईवे 24 है क्या? हाँ, 24 में बैठे हैं, रड़े सड़क पर बैठे हैं। इनको शर्म नहीं आता? हमें इस रोड पे लाके इन्होंने बैठा दिया, इनके कालो कानूनों की वजह से बैठे हैं। हम देश की जनता हैं, हम देश की प्रजा हैं, इनको सिंहासन पर बिठा सकते हैं तो इनको उतारना भी जानते हैं। तो आप तारबंदी करते रहो, आप तारबंदी करो, हम गाँवबंदी करेंगे। चुनावों में आओगे तो देखा जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे जिन्होंने खुद को जंजीरों में जकड़कर एक संदेश देने की कोशिश की है कि मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों की वजह से किसान इतना परेशान हो गया है कि उसे वो कैद हो गया, उसकी आज़ादी छिन गई है। इस संदेश को देने के लिए इन्होंने खुद को जंजीरों में जकड़ा है और इनका कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, ये इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे, खुद को जंजीरों में जकड़े रहेंगे। अब देखना यह है कि इनके प्रदर्शन से सरकार की आंख कब खुलती है, सरकार नींद से कब जागती है और कब इनके दर्द को समझती है। आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे और कुछ और लोगों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।